हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण तिवारी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट हंट क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स के भी वीडियोस बनाने जा रहे हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था, तो उनके रिक्वेस्ट पे ये भी, जैसे कि हम आपके हर एक सजेशन पे वीडियोज़ लाते हैं। अगर आप जिस भी टॉपिक पे कहते हैं हम वीडियोज़ लाते हैं, तो उसी के मद्देनज़र ये भी एक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि सर प्लीज़ कंपटीशन का भी वीडियोज़ बनाइए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, कंपटीशन का भी वीडियोज़ बनाएंगे। और इसमें आपके लिए दोनों फ़ायदे रहेंगे कि मैं इंग्लिश मीडियम को भी और हिंदी मीडियम को भी, दोनों को कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि दोनों को फ़ायदे हो जाएँ। इन वीडियोज़ में आप ऐसे टॉपिक्स को जनरली मैं कवर करूँगा जब मैं खुद से टॉपिक बनाऊँगा तब, वरना आप जिस टॉपिक को कहेंगे उसी टॉपिक में मैं वीडियोज़ बनाया करूँगा। तो अभी मैं एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, पुलिस, इन सभी में जो कॉमन टॉपिक्स हैं जनरली उन पर अभी वीडियो बनाना मैं शुरू करूँगा। और अगर इसके बाद जैसे ही आपके कमेंट्स आएंगे, सजेशन आएंगे, तो फिर उन पे बेस्ड मैं वीडियोस बनाना शुरू करूँगा। तो अगर आपके कंपटीशन में, प्रिपरेशन में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, आपके कोई भी ऐसी टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस प्रॉब्लम से निजात दिलाऊं, सलूशन दूं, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसे आपको बेफिक्र बना दूं, टेंशन आपका ख़त्म कर दूं, उस पर टॉपिक लाके, उस पर वीडियो लाके। तो कमेंट करके बताइए, सजेशन देते रहिए, क्योंकि आपका सजेशन, आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर ही हमारी एनर्जी है। जैसे ही जितना ही आप हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है 16 टाइम 32 टाइम्स बढ़ती जाती है, बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। वो आपके सपोर्ट पे डिपेंड करती है कि हमारी एनर्जी कितनी ज़्यादा रहेगी, तो वो आपके सपोर्ट से बढ़ती रहती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए वीडियोस को। तो अभी तक तो मैं एकेडमिक ले रहा था, तो एकेडमिक सब्सक्राइबर ही रहे होंगे। तो जैसे कि अब मैं कंपटीशन के भी वीडियोज़ ला रहा हूँ, तो आप कंपटीशन के अगर कोई भी आपके भैया, दीदी, रिलेटिव कोई भी आपके दोस्त हैं, तो उनसे भी बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि अब हम कंपटीशन के वीडियोज़ लाना शुरू करने जा रहे हैं। और आपके कंपटीशन को और भी आसान बनाएंगे, क्योंकि कुछ ट्रिक्स भी हम बताएंगे जिससे कि आपका पेपर आसान हो जाएगा देना। आपकी स्पीड भी कैसे बढ़ सकती है ये भी हम बताएंगे आपको। तो बस बने रहिए हमारे साथ। आपका प्यार हम कभी बुरा साबित नहीं होने देंगे, कभी ऐसा आपको निराश नहीं होने देंगे कि आपने गलत चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। तो जनरली जो हमारी वीडियोस होगी वो पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, या किसी भी ऐसी तरह का, या फिर डायरेक्ट बोल लीजिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उनमें जो जनरल टॉपिक्स हैं जिन पे भी क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, उन पे आपके रीजनिंग्स पे भी हम वीडियोस बनाएंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स के साथ, जिससे कि आपको उस क्वेश्चंस को लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स में इवन। आप बस ये ना कहिए कि कंपटीशन एग्जाम में, बल्कि किसी भी तरह के मैथ्स में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसका वीडियो आज हम शुरू करने जाते हैं, और आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, देखते रहिए। और कहीं पे भी अगर कोई भी गलती हो तो बताइएगा, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, तो गलतियां किसी से भी हो सकती है और हमसे भी हो सकती है। तो आप बस बने रहिए। हम शुरू करते हैं आज पहला टॉपिक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम, और हिंदी में संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज एक तरह से इंट्रो वीडियो होगा ये, उसके बाद आपके सजेशन के हिसाब से और आगे हम बढ़ते जाएंगे। इस पे एकदम आपको हम बता रहे हैं कि हम आपको यहाँ से एकदम जीरो से एकदम
हीरो तक पहुंचाएंगे, मतलब एकदम आपका कॉन्सेप्ट जीरो लेके हम चलेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि आपको इनमें कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसा मान के चलेंगे। ऐसे आप में बहुत होंगे लोग जो कि हम बताएंगे आपको पता भी होगा, लेकिन आप अगर किसी भी तरह की कोई भी वीडियोस देखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिलता है। तो भले से आपको सब कुछ अगर पता है फिर भी वीडियोस को लास्ट तक देखते रहिए, हो सकता है कि कुछ नया आपको इसमें सीखने को मिल जाए। और ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा जो कि मैथ से एकदम डरे होते हैं किसी भी तरह के एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी कुछ मेरे जान पहचान के थे, उन्होंने बोला कि सर यूपी टेट का मैथ हमें बार बार फेल हो जा रहा है उसी की वजह से सीटेट। तो अभी इन सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम हम दूर करेंगे, क्योंकि एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिल जाने वाली है। तो एकदम आपको जीरो से हीरो तक पहुँचाएँगे हम, मेरा वादा है आपसे, बस आप साथ बने रहिए। चलिए, तो आज एकदम जो नंबर सिस्टम की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहला मतलब यही होता है कि नंबर किसको बोला जाता है। नंबर यानी संख्या। हम कोशिश करेंगे दोनों लैंग्वेज को लेकर चलने के लिए, बिलिंगुअल लेके बनेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों को कवर करेंगे ताकि सबको इसमें मदद मिल सके। ठीक है, तो नंबर यानी संख्या, तो हम अपने हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो जनरली हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं, जो 10 हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये जो 10 नंबर्स हैं, 10 डिजिट्स जो हैं, इन्हीं से मिलकर हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। या एक सिंगल खुद ही एक नंबर होता है, या इनका एक ग्रुप जो होता है मिलकर एक नंबर का फॉर्मेशन करता है। अब जो नंबर्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जो नंबर के टाइप्स होते हैं वो कई तरह के नंबर होते हैं। कुछ नंबर ऑड किसी को बोला जाता है, कोई इवन सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो इस तरह से कई टाइप्स के नंबर्स भी होते हैं। छोटे क्लासेज में स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू जिसको कहा जाता था स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, और फेस वैल्यू, इनके बारे में आप आसानी से पढ़ चुके हैं और आपके लिए काफ़ी आसान गया होगा, मुझे जहाँ तक पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी था इस पे। फिर भी इन सबको हमने जैसे बोला है कि जीरो से लेके चलेंगे, तो जीरो से लेके चल रहे हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इनके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे अगर किसी भी एक नंबर को ले लें, 5 8 3 2 6 यानी 58,326 एक नंबर है। अब इसमें बताना है आपको 8 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों को बताना है आपका। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान। एट का हमें बताना है कि इस नंबर में प्लेस वैल्यू क्या होगा और फेस वैल्यू क्या होगा, यानी स्थानीय मान क्या है और अंकीय मान क्या है। तो आपको एक ट्रिक बता दें कि प्लेस, जैसे कि सपोज करिए कि प्लेस वैल्यू मतलब जगह का मान। अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारी वैल्यू कुछ और है, और हम अगर किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो कुछ और हमारी वैल्यू है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर हम एक टीचर हैं, और अगर हम घर पे हैं तो क्या हैं, एक बदमाश लड़के हैं अपने माँ बाप के, जो कि उनको परेशान करते रहते हैं। तो हमारा प्लेस बदलते ही क्या हुआ, वैल्यू बदल गया। लेकिन हमारी फेस वैल्यू यानी अंकीय मान, हमारा फेस वैल्यू हमेशा क्या होगा, हम वहाँ पे भी अरुण तिवारी ही हैं और घर पे भी क्या है, अरुण तिवारी ही हैं। तो हमारा फेस वैल्यू कभी भी बदल नहीं रहा है, हमारी प्लेस बदल जा रही है। तो उसी तरह से किसी भी नंबर का फेस वैल्यू यानी अंकीय मान कभी बदलता नहीं है। अगर आप 8 की बात करें तो वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, दोनों जगहों पे उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो हमेशा 8 होगी। फेस वैल्यू यानी अंकीय मान किसी भी नंबर का कभी बदलता नहीं है, वो चाहे 100 प्लेस पे हो, सैकड़े प्लेस पे हो, इकाई पे हो, चाहे दहाई पे हो, यूनिट प्लेस पे हो या टेंस प्लेस पे हो, कहीं भी हो, उसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा वही होता है जो नंबर होता है, यानी अंक, जो अंक है वही उसकी वैल्यू होती है। फेस वैल्यू 8 का हमेशा 8 होगा। 3 अगर यहाँ पे भी हो या यहाँ पे भी हो, उसका फेस वैल्यू 3 ही होगा। 2 यहाँ पे है या यहाँ पे है, उसका फेस वैल्यू 2 ही होगा। बल्कि
अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू बदल जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैं अगर स्कूल में हूँ तो एक टीचर हूँ और घर पे हूँ तो क्या हूँ, बदमाश लड़का हूँ, ठीक है। अगर ग्राउंड में खेल रहा हूँ तो एक क्या हूँ, एक खिलाड़ी हूँ। घूम रहा हूँ तो एक क्या हूँ, टूरिस्ट हूँ। तो जगह के बदलते ही मेरी वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो उसी तरह से नंबर्स का प्लेस वैल्यू भी बदल जाता है। जैसे उनकी वैल्यू प्लेस बदलता है, इकाई जिसको वंस प्लेस कहा जाता है, वंस, दहाई जिसको टेंस प्लेस कहा जाता है, सैकड़ा जिसको 100 प्लेस बोला जाता है। तो जैसे जिस पोजीशन पे रहेगा वही उसकी वैल्यू को डिफाइन करेगा, यानी प्लेस की वजह से उसकी वैल्यू बदल जाएगी। जैसे अगर सपोज करिए 8 की बात करें तो यहाँ पे 8 क्या है, वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पे 8 क्या है, 8 × 100 है, यानी 800 है इसका प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 1, 1 2 3 4 5 6, जितने जीरो हैं उतने जीरो, जितने प्लेस है उतना जीरो लगा दिया हमने। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे क्या हो गया, 80 लाख हो गया और यहाँ पे 800 हो गया, 800 हो गया और ये 80 लाख हो गया। क्या आप देख रहे हैं ना कि वैल्यू दोनों की बदल गई है। तो प्लेस वैल्यू जो होता है यानी स्थानीय मान, वो उसके प्लेस पे डिपेंड करता है, उसके स्थान पे डिपेंड करता है कि वो इकाई स्थान पे है, कि दहाई पे है, कि सैकड़े पे है, वंस प्लेस पे है, कि 10th प्लेस पे है, कि 100 प्लेस पे है, किस जगह पे है वो उस पर डिपेंड करता है। तो बस हमारा वो ये ट्रिक याद रखिएगा कि आपकी वैल्यू जगह पे डिपेंड करती है, कि आप घर पे हैं, कि रिलेशन में है, कि स्कूल में है, कि ग्राउंड में है, कि मूवी हॉल में है, कि किसी टूरिस्ट प्लेस पे है, कहाँ पे है, इस बात पे डिपेंड करती है आपकी वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान वो बदलता है, लेकिन फेस वैल्यू नेवर चेंज इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। उसका मान कभी भी वह अंक खुद ही होगा, चाहे वो इकाई स्थान पे हो, चाहे दहाई, चाहे सैकड़ा, कहीं भी होगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो अगर इस पर एक क्वेश्चन देख लिया जाए कि एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7 3 4 2 1। ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी में आ चुका है। तो हम आपको एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी लेते चलेंगे साथ साथ में, जिससे आपको लगे कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा भी। तो ये एग्ज़ाम में आ चुका है और इसमें पूछ रहा है 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप प्लेस वैल्यू को समझ पाएँ तो सिंपली हमें क्या करना है, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है तो उस नंबर को हमने लिख लिया और उसके बाद देखेंगे कि कितने और डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3 4, उतने जीरोज हमने यहाँ पे लगा देने हैं। तो कितना हो गया, 70,000 यानी 70,000 वो उसका प्लेस वैल्यू हो गया। लेकिन फेस वैल्यू क्या होगा उस नंबर का, 7 ही होगा, चाहे वो वंस प्लेस पे हो या 10th प्लेस पे या 1000 प्लेस पे, कहीं भी जाए उसका फेस वैल्यू नहीं बदलना है, वो चेहरा हमेशा उसका वही रहेगा। फेस यानी चेहरा, तो आपका चेहरा कभी भी बदलता नहीं है जगह के हिसाब से, आपकी प्लेस के हिसाब से आपकी वैल्यू ज़रूर बदल जाती है, आपके फेस की वैल्यू नहीं बदल रही है। तो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हम देखें। अब आगे चलते हैं, हम टाइप्स ऑफ नंबर्स को देखते हैं कि नंबर यानी संख्या के कितने प्रकार होते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। उसके बाद हम इसी में डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, यानी विभाज्यता का नियम, कि कैसे किन संख्याओं को विभाज्य करने का नियम क्या है। बड़े बड़े नंबर दे देता है और पूछता है कि किस नंबर से डिविजिबल है, तो सभी से हम लोग डिवाइड करके चेक तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके जो फार्मूले हैं, रूल्स हैं, नियम है, उससे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो अभी तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, आप लोगों में से सब लोग लगभग सुने ही होंगे कि नंबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो उनको देखते हैं। पॉजिटिव नंबर,
यानी धनात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं, ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, इरेशनल नंबर इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्याएं। पहले इनको देख लेते हैं, फिर और भी इसके जो टाइप्स हैं और भी देखते जाते हैं। पहले कुछ टाइप्स को देख लें, हम उनके एग्जांपल्स को देख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ और टाइप्स अगर हैं तो देखेंगे उनको। तो पॉजिटिव नंबर्स, जैसे कि नंबर हमने बताया कि जनरली कहाँ से बनता है, वो सभी इससे बनते हैं, हिंदू अरबिक नंबर्स, डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से हमें क्या करते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को बनाते हैं। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या होल नंबर की बात करें, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो पॉजिटिव नंबर्स यानी सभी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी क्या नंबर हैं, पॉजिटिव हैं। इनमें धनात्मक संख्या जिसका कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, वो क्या है, धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ऋणात्मक यानी बस उन्हीं नंबर्स का अगर माइनस आ जाए तो वो क्या आ जाएंगे, ऋणात्मक, नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। होल नंबर्स किसको कहा जाएगा, जब पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याओं में 0 को भी ले लिया जाए तो उसको होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहा जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या हैं, होल नंबर्स हैं। सम संख्याएं, सम संख्याएं ऊपर तक तो आप सभी को पता था, जनरली छोटे क्लासेस से आप पढ़ के आ रहे हैं। अब जो कुछ अलग देखना है वो है आपका इवन नंबर यानी सम संख्याएं। सम संख्याएं किसको कहा जाता है, अ नंबर डिविजिबल बाई 2, हिंदी में कहें तो एक संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो या विभाजित हो जाए, यानी उसको भाग दें तो 2 से वो पूर्णतः कट जाए, ऐसे संख्याओं को, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्या है, 2 से कट जाएगा डिवाइड करने पे, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 10 12 14 सभी ये सभी क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। यानी एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आएगा, अगर एक हमने नंबर इवन लिखा है जैसे 2, तो उसके बाद 3 आता है, उसके बाद क्या आता है 4, तो 2 के बाद एक नंबर छोड़ के फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या होगा, फिर इवन होगा। यानी एक अल्टरनेट के बाद जो नंबर्स आते हैं सभी क्या होते हैं, इवन नंबर। तो अगर कभी एग्जाम में अगर आ जाए कि एक यक्स नंबर है जो कि इवन है, यानी सम संख्या, एक सम संख्या है यक्स, तो इसके बाद वाले यानी कंजिक्यूटिव नंबर, क्रमागत इवन संख्या जो अगली होगी वो क्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि 2 का अंतर हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 का डिफरेंस हो रहा है। अगर एक यक्स नंबर है तो दूसरा जो इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, वो क्या होगी, यक्स प्लस
2 होगी, उसके बाद जो अगली होगी वो क्या हो जाएगी x+4 हो जाएगी, उसके बाद क्या होगी x+6 हो जाएगी। यानी कितने का डिफरेंस बस हमें लाना है 2 का। हर एक नंबर अगर कोई इवन नंबर पता चला है हमें और उसके बाद वाले इवन नंबर को लिखना है तो डायरेक्ट क्या कर देना हमें, बस 2 को ऐड कर देना है, हमें अगली सम संख्या यानी इवन नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ऑड नंबर का मतलब ऐसे नंबर्स जस्ट वो अपोजिट होता है इवन नंबर का, सम संख्या का एकदम उल्टा। अ नंबर नॉट डिविजिबल बाई, अ नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। एक नंबर जो 2 से डिविजिबल न हो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्या। कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड न हो सके वो सभी क्या हैं, ऑड नंबर है यानी विषम संख्या। तो जो भी हम लोग सम संख्याएं लिखें उसके अलावा जो भी नंबर्स बचते हैं वो सभी क्या हैं, विषम संख्या। क्योंकि सम संख्या यानी इवन नंबर हम उन्हीं को तो लिखे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। अब ऐसे को लिखना है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो बाकी जो भी सभी बचे वो क्या हैं, ऐसे ही हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश एटसेट्रा, ये सभी क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं यानी विषम संख्या। तो इसमें भी अगर कोई एक नंबर दे दे x या y और कहे कि ये एक विषम संख्या एक ऑड नंबर है, तो इसकी अगली कंजुगेटिव क्रमागत संख्या, कंजुगेटिव को क्या कहा जाता है, क्रमागत, यानी अगली जो विषम संख्या होगी वो क्या हो जाएगी y+2, y+4, यानी इसमें भी क्या हो जाना है, 2 बढ़ना है। तो सम संख्या यानी विषम संख्या, यानी अब इन दोनों में हमें क्या डिफरेंस पता चलता है, तो सिंपली इवन नंबर यानी सम संख्या 2 से डिविजिबल होते हैं, विषम संख्या यानी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। और मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर दे दे 5, 8, 6, 3, 2, 1, 0, 4, 5, अब इसको पता करना भैया ये इवन नंबर है, सम संख्या है कि नहीं है। तो क्या करें, हम इसको 2 से डिवाइड करके थोड़ी ना देखेंगे, बस लास्ट प्लेस पे देख लें, लास्ट डिजिट को। अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो पूरा नंबर इवन होगा, लास्ट डिजिट ऑड नंबर है तो पूरा नंबर ऑड नंबर होगा। यानी अगर ये 5 है, वो 5 क्या नंबर है, इवन है कि ऑड है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो 5 एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो बस लास्ट डिजिट को देखकर हम बता सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो ऑड है कि इवन है, सम है कि विषम है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद से या 1 से डिविजिबल हो जाएं, विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड itself। अ नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड itself, एक और खुद से, या तो वो 1 से डिविजिबल हो रही हो या खुद से, बस इन 2 संख्याओं से अगर वो डिविजिबल हो रही हो, 1 और itself, 1 और नहीं है, 1 या खुद से नहीं है, 1 और खुद से, यानी 2 संख्याओं से वो डिविजिबल होती हैं, विभाजित होती हैं, 1 से भी और खुद से भी। तो पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से भी डिविजिबल हो रही है और खुद से भी, यानी कम से कम 2 संख्याओं से डिविजिबल हो रही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी गलती का कन्फ्यूजन की वजह से कई लोग कहते हैं कि 1 जो है वो प्राइम नंबर होगा, क्योंकि वो 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, यानी 1 जो है वो अभाज्य संख्याएं होगी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, ऐसी संख्या जो 1 से, 1 से और खुद से विभाजित हो सके, 1 से और खुद से, यानी 2 है ऐसी संख्याएं जिनसे वो विभाजित होंगी। तो 1 जो है वो 1 से विभाजित है, बस खुद ही वो 1 भी है और 1 भी, यानी बस टोटल कितना हुआ, 1 ही तो हुआ। हम खुद को 4 बार कहेंगे तो 4 लोग थोड़ी गिने जाएंगे, 1 को 1 ही बेस गिना जाएगा ना, 1 और itself, तो भी क्या हो रहा है, बस 1 ही हो रहा है। यानी 1 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं है 1। तो जो पहली संख्या पड़ेगी वो होगी 2 जो है अब वो 1 से भी डिविजिबल है और खुद से यानी 2 से भी डिविजिबल है। ये नंबर जो है वो 1 से भी विभाजित हो जाएगी और 2 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ऐसी पहली संख्या जो है 2 जो खुद से भी विभाजित हो जा रही है और
1 से भी विभाजित हो जा रही है। तो ये जो 2 हुआ वो पहला अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हुआ। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो हमारे दोस्त लोग, कई लोग यही गलती कर देते हैं कि वो 1 को अभाज्य संख्या मानकर, ऑब्जेक्टिव रहता है, एमसीक्यू रहता है, टिक मार के चले आते हैं और कहते हैं हम तो सही किए हैं, लेकिन यहीं पे वो गलती कर बैठते हैं। तो 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है, प्राइम संख्या नहीं होती है। जो छोटी प्राइम संख्या, सबसे छोटी प्राइम संख्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, वो होती है 2। ठीक है। फिर इसी तरह से इसी कड़ी में जो 3 होगा वो भी एक प्राइम नंबर होगा, एक अभाज्य संख्या। 4, क्या 4 एक प्राइम नंबर है? तो इसके फैक्टर्स को देखें, यानी जिस नंबर से विभाजित हो जाएगा तो वो 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। तो जो 4 है वो 3 संख्याओं से विभाजित है। और प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या कहता है कि वो 2 नंबरों से विभाजित होना चाहिए, कम भी 2 और ज़्यादा भी 2, मतलब न 2 से कम संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, न 2 से ज़्यादा संख्याओं से। ये तो भाई साहब 3 संख्याओं से विभाजित हो रहे हैं, तो ये क्या प्राइम नंबर है, क्या अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि ये तो 3 नंबरों से विभाजित हो रहा है। तो 4 जो हो गया वो एक प्राइम नंबर नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब अगला जो अगर नंबर आया 5, 6, तो इसी तरह से आप चेक करते जाएंगे। अगर वो बस और बस 2 संख्याओं से विभाजित हो रही हो, 1 से और खुद से, तो वो प्राइम यानी अभाज्य संख्या होगी, वरना नहीं होगी। अगर जैसे 5 को देखा जाए तो 5 किससे विभाजित होगा? 1 से और 5 से, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 6 किससे होगा? तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। 4 संख्याओं से विभाजित हो रहे हैं भाई साहब, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉन प्राइम, ये प्राइम नहीं है। ठीक है। अब रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं, बहुत छोटे क्लासेस से बार बार पढ़ा गया है। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी एक ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित कर सकें, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी कोई भी नंबर, अगर इसको हम लोग 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 2/3 अगर है, या 6/7, तो ऐसी सभी नंबरों को जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉसिबल हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग रेशनल यानी परिमेय संख्याएं कहते हैं। 10 है या -10 है, तो इसमें अभी हमें बस दिख रहा है कि न्यूमरेटर यानी बस अंश है, लेकिन हम इसको 10/1 तो लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी रेशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि अपान में 1 तो हम लोग लिख ही सकते हैं। ठीक है। रियल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर। तो अब रेशनल का ये अपोजिट हो गया। इरेशनल यानी ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में, यानी न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, अंश अपान हर के रूप में न लिख सकें, ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। जैसे अगर √2 की वैल्यू को कहा जाए लिखने को, तो ये होता है 1.141 बहुत सारी संख्याएं होती हैं। या फिर पाई की वैल्यू को कहा जाए तो 3.14356, पता नहीं क्या क्या होता है, √3 की वैल्यू। तो ये सभी संख्याएं जो कि टर्मिनेट ही नहीं हो रही हैं, समाप्त ही नहीं हो रही हैं, शांत ही नहीं हो रही हैं, इसके आगे और भी कई सारी जगहों तक वो पहुंचती जा रही हैं, कई नंबर्स तक, तो ऐसी संख्याएं जो हैं इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो भी संख्याओं का अगर वर्गमूल न निकल सके, जिसका स्क्वायर रूट न निकल सके, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, इनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये सभी जो संख्याएं होती हैं वो इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जो भी हम नंबर्स देख रहे हैं वो रियल हैं। इमेजिनरी यानी जब जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती हैं संख्याएं, उनको इमेजिनरी कहते हैं। इसके बाद भी और 1-2 नंबर्स हैं जिनको हम देख लें, उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे कि किस संख्या को कैसे जाने कि किस नंबर से वो डिविजिबल होगा। आप पॉज करके लिखते रहिएगा, हम लिखने का टाइम आपको नहीं देने वाले हैं, तो आप बस पॉज कर दीजिएगा और लिख लीजिएगा।
अगर जो प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, अगले वीडियोज़ में आपको सलूशन मिल जाया करेगा। बस कुछ दिनों बाद हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेस भी लें, ताकि आपके जो डाउट्स हों वो तुरंत सॉल्व कर दिया करेंगे, क्योंकि डाउट्स जितनी जल्दी सॉल्व हो जाए उतना अच्छा रहता है स्टडी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब जो एक आध संख्याएँ और हैं टाइप्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी शांत संख्याएं, शांत संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, अशांत संख्याएं। देखिएगा हिंदी में अगर कुछ गलती हो अक्षरों का तो माफ़ करिएगा, क्योंकि हमें हिंदी छोड़े हुए बहुत दिन हो गया। चूँकि हम पढ़े हैं यूपी बोर्ड से, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें हम इंग्लिश मीडियम में ही हमारा शुरू हो गया, बीएससी, एमएससी, बीएड, या फिर अब पढ़ाना भी मैं सीबीएसई बोर्ड के ही स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो चूँकि सारी चीज़ें अब क्या चुकी हैं, हिंदी मीडियम से थोड़ा सा दूर हो गया हूँ, तो कभी कभी कुछ चीज़ें मुझे उसकी याद नहीं रह जाती हैं। तो कहीं पर अगर गलती हो तो उसकी चीज़ कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी है। टर्मिनेटिंग नंबर, अब चलिए समझ भी लेते हैं टर्मिनेटिंग नंबर क्या है। शांत संख्या यानी ऐसे नंबर टर्मिनेट हो जाएं, समाप्त हो जाएं, शांत हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। अगर उसको विभाजित करें तो भले से दशमलव में जाए, डेसिमल्स में डिवाइड हो, लेकिन वो वहीं पे समाप्त हो जाए। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि 2 से 3 को डिवाइड करिए, तो 2 1 जा 2, एक रिमाइंडर बचा, फिर डेसिमल लगाए, 0 बढ़ा, 2 5 जा 10, कट गया, ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया ना। अब कह दिया जाए कि 3 से 7 को डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 1 बचा, डेसिमल लगा दिया हमने, 0 लिख लिया, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 9, फिर 1 बचेगा। यानी ये जो संख्या है वो समाप्त ही नहीं हो रही है, पता नहीं कब तक डिवाइड होती जाएगी। तो ऐसी संख्याओं को अशांत संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। और जो संख्याएं समाप्त हो जा रही हैं, टर्मिनेट हो जा रही हैं, इनको टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर को हम लोग डिवाइड करके ही चेक करें, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि हर एक नंबर को हम लोग डिवाइड करें। तो अगर कई बार अगर ऐसे दे दे फ्रैक्शंस के रूप में 51/480, या फिर ऐसे भी लिख सकता है 51/2 की पावर 3, 5 के पावर 2, या फिर 51/2 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से अगर दे देता है तो हम कैसे पता करेंगे कि जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दोस्त बस एक चीज़ आपको याद रखना है, डिनोमिनेटर यानी हर का फैक्टर्स देखना है। अगर फैक्टर्स यानी उसके गुणनखंड बस और बस 2 या 5 आ रहे हैं, बस और बस 2 और 5 आने चाहिए, 2 और 5, या तो बस 2 आ जाए, या तो बस 5 आ जाए, या बस 2 और 5 दोनों आए। इसके अलावा कोई भी अगर संख्या हर में यानी डिनोमिनेटर में आती है तो वो संख्या जो होगी वो अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगी। जैसे कि इस संख्या में अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 आ चुका है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत संख्या है। यहाँ पे बस 2 और 5 है, कितनी बार है इससे मतलब नहीं है, बस कितना क्या क्या है इस चीज़ से मतलब है। तो 2 और 5 है तो ये टर्मिनेटिंग है यानी शांत संख्या है। अब यहाँ पे 480 दिया है, तो 480 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड फैक्टराइज कर रहे हैं, तो 2 से 240, फिर 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, फैक्टर में 3 आ गया मेरे भाई, 3 आया यानी ये गुणनखंड में 3 आ रहा है, यानी ये जो संख्या है वो कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, यानी अशांत संख्या है, ये टर्मिनेट नहीं हो सकती है। यानी अगर गुणनखंड में हर के डिनोमिनेटर के गुणनखंड में फैक्टर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो नंबर वो पूरा फ्रैक्शन जो होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ठीक है, आज हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीज़ों को समझने में कुछ मदद मिली होगी। कहीं पे भी अगर कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके सजेशन का पहले इंतजार करूंगा। अगर कुछ और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं वीडियो ईगरली, आपको ज़्यादा अभी ज़रूरत है उस वीडियो पे, तो उसको भी हम कवर कर सकते हैं, वरना हम इसी टॉपिक पे आगे वीडियो लाएंगे। नमस्कार।